अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने सारा गेम पलट दिया और एक मैसेज आता है शहबाज शरीफ के पास। और ये लाइन जब आप पढ़ेंगे तो आप बड़ा एंजॉय करेंगे। पहली लाइन जो शहबाज शरीफ साहब ने अपने ट्वीट में लिखी, जो 1 बजे के करीब रात को उन्होंने की, उसमें था ड्राफ्ट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मैसेज ऑन एक्स। समझ रहे हैं आप? क्योंकि जैसे मैं प्राइम मिनिस्टर का और उनके मीडिया का इंचार्ज कह ले रहा हूं, तो अगर मैं लिखूंगा तो मैं ये तो नहीं कहूंगा पाकिस्तान पीएम, या तो मैं नाम लिखूंगा खान साहब का, और अगर जो शहबाज शरीफ के साथ होगा वो उनका नाम लिखेगा, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लिखेगा, पाकिस्तान पीएम नहीं लिखेगा। तो जब पाकिस्तान पीएम है तो ये मुल्क से बाहर से स्टेटमेंट आई, क्योंकि वो भी उन्होंने हमें पाला हुआ है, जैसे शुगर डैडीज लौंडियां पालते हैं, उन्होंने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को पाला हुआ है। हमारे सबसे जबरदस्त क्रेडिटर हैं। और जुबान भी वही है जिस किस्म की जुबान डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल करते हैं या अमेरिकन इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैसेज लिखा हुआ पहले पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास आया और शहबाज शरीफ साहब ने एक्साइटमेंट में और उजलत में, इतनी खुशी थी कि अमेरिका से मैसेज आ गया है, कि इन्होंने फौरी तौर पे उसको ट्वीट कर दिया, ये सोचे बगैर कि इसकी पहली लाइन को मिटाना था। यानी पहली लाइन में ये लिखा हुआ था कि ये पैगाम शहबाज शरीफ साहब अपने ट्विटर से पोस्ट करेंगे, ये लिखा हुआ था। और शहबाज शरीफ साहब ने पहले लाइन ये वाली भी लिख दी कि शहबाज शरीफ साहब अपने ट्विटर से ये वाला ड्राफ्ट पोस्ट करेंगे, और नीचे वो पोस्ट भी साथ ही लिख दी। अमरीकी सदर और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, इसका सोचने का अंदाज बिल्कुल एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा, कि यानी ये तवक्को रखते हैं अवाम से कि आंखों देखी मक्खी भी निगल जाए। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तानी बेचारे तो निगल जाते हैं, अमरीकी नहीं निकलेंगे। तो क्या पाकिस्तान बेचारा इस लेवल पर खेल रहा था कि अमेरिका की इमाम पर जो अमेरिका उन्हें कह रहा था वो बेचारे वो कर रहे थे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में सुबकी भी हो गई। और जो एक मौका मिला था शानदार किस्म का इसको मौजें लूटने का और पूरा क्रेडिट लेने का, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी एक गलती से वो क्रेडिट बदकिस्मती से गवा दिया। अच्छा, अब पूरी दुनिया में शहबाज शरीफ साहब का मजाक भी उड़ रहा है, और जब शहबाज शरीफ का होता है तो फिर पाकिस्तान का भी होता है। उसके बाद जो चपरासी आजम, अर्दिल आजम पाकिस्तान जो है, एक तो वहाँ पे आसिम मुनीर फील्ड मार्शल है, जिसको अभी हालिया ही बेइज्जती करके वॉशिंगटन से वापस उसकी औकात याद दिला के भेजा गया है। उसके साथ उसका अर्दली, जिसको अच्छे अल्फाज के अंदर अर्दली कहते हैं, दफ्तर रनर जो होता है, चपरासी जो होता है, इमरान खान ने नाम दिया हुआ है, शहबाज शरीफ ने, उसको ऑर्डर दिया गया कि वो ट्वीट करे, और उसने ये ट्वीट की जिसके ऊपर उसी तरह इतना ज्यादा थरथली थी, शरफू था। व्हाइट हाउस की तरफ से मुबैना ये ट्वीट आई थी जिस पे लिखा हुआ था ड्राफ्ट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मैसेज ऑन एक्स, और इसको ड्राफ्ट के तौर के ऊपर ही छाप दिया गया उसी तरह, और बाद में इसको जो है वो अपडेट किया गया, लेकिन उतनी देर के अंदर स्क्रीनशॉट्स ली जा चुकी थी। और इस ड्राफ्ट के बाद ये समझा जा रहा था कि ये सारा पीछे डोरियां जो है वॉशिंगटन डीसी से हलाई जा रही हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर हो गया है और इसमें पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा मजाक ग्लोबल मीडिया उड़ा रही है, क्योंकि शहबाज से मैंने ट्वीट किया था सीज फायर के बारे में, उसमें उस ट्वीट को ट्रम्प ने या अमेरिका से भेजा गया था, क्योंकि उस ट्वीट के ऊपर लिखा था कि शहबाज से को ये चीज़ ट्वीट करनी है। तो शहबाज सेब ने उसे पूरा ही कॉपी पेस्ट कर दिया, मतलब कि शहबाज सेब को या पाकिस्तान के पीएम को ये चीज़ ट्वीट करनी है, उसे शहबाज सेब ने कट नहीं किया, बिना कट के ही उसे ट्वीट कर दिया और फिर उसे बाद में एडिट किया। पर उस वक्त तक बहुत ही देर हो गई थी और दुनिया भर में जितने लोग थे उन्होंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो इस पे जो ग्लोबल मीडिया कह रही है कि शहबाज सेब ट्रम्प के हुक्म पे चलता है और ट्रम्प से पूछे बिना वो ट्वीट भी नहीं कर सकता है सीज फायर के बारे में। तो पाकिस्तान जो मीडिएशन का नाटक था वो शहबाज सेब की एक गलती ने पूरा एक्सपोज करके रख दिया। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा से देखेगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। सूटे की, कुछ लोग इसे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, मैं इसे सूटा बोलता हूँ क्योंकि ये बूटे का सूट है, राइट? ही इज जस्ट एन एम्प्टी सूट सबसे। ये इसने आज लंबी चौड़ी इसने अंग्रेजी लिखी, जबरदस्त अंग्रेजी लिखी कि खुदारा प्लीज अंकल प्लीज लड़ाई करना बंद करें, ट्रंप अंकल आप भी बंद करें,
अपना ईरानी अंकल आप भी बंद करें। वो शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया, लेकिन उसमें शहबाज शरीफ साहब ने एक ऐसा शगुफा छोड़ा जिससे तमाम गेम खुलकर सामने आ गई। मतलब पता तो सबको पहले ही था, आपको भी, हमें भी, पूरी दुनिया को अंदाज़ा था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की वो जो कामअक्ली कह लें, तालीम की कमी कह लें, जो भी उनके एक्सपोजर की कमी कह लें, उसकी भी कामअक्ली कह लें कि उन्होंने अमेरिका से आया हुआ जो ड्राफ्ट था वो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके शहबाज शरीफ के अकाउंट से पोस्ट कर दिया। फिर क्या था, पूरी दुनिया की प्रेस ने उसे उठा लिया और उसके ऊपर वो शगुफे बने कि मैं आपको क्या बताऊं। ये अमेरिका से इनिशिएट होता है और लोग इसके बारे में बहुत सारे दावे कर रहे हैं। अमेरिकन मीडिया हैरान है, दुनिया भर के प्रोफेसर जो सियासत को जानने वाले लोग हैं वो हैरान है कि ये शहबाज शरीफ से कितनी बड़ी गलती हो गई। एक्साइटमेंट में वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मुझे नालायक बहुत पसंद है, मैं नालायकों में रहना पसंद करता हूं, तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने साबित की कि मेरे तो बड़ा भी नालायक कोई नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को ये बना बनाया है जो मिला खेल, वो शहबाज शरीफ साहब से गलती हो गई और एक शानदार मौका जो शहबाज शरीफ को मिल रहा था उन्होंने ज़ाया कर दिया और पूरी दुनिया को बता दिया कि मुझे तो बतौर एक कठपुतली के इस्तेमाल किया गया है, मेरी इस सारी लड़ाई में इतनी औकात थी। पाकिस्तान को क्यों इसके अंदर ये सारा रोल प्ले करना पड़ा? क्या पाकिस्तान वाकई एक सालिस है? जैसे आप घर खरीदते हैं तो उसके दरमियान में भी दो पार्टीज के दरमियान में एक बंदा होता है जो आपका ब्रोकर होता है, आपका एजेंट होता है। जाहिर है उसको कमीशन मिलता है, यहाँ पर उस तरीके से कमीशन तो नहीं मिलना, लेकिन उसका किरदार डिफरेंट होता है। तो असल कहानी यह है कि ट्रम्प को एक बंदा चाहिए था जो दुनिया में अपने आप को बेइज्जत करके ट्रम्प को एक ऑफ रैंप दे। तो पाकिस्तान के अलावा कोई भी लीडर अपने आप को दुनिया में बेइज्जत करने को राजी नहीं था, इसलिए मीडिएशन के लिए पाकिस्तान को चूज किया गया कि पाकिस्तान खुद की बेइज्जती करवाने में भी एक प्राउड महसूस करता है। तो इसीलिए शहबाज से मेरे ट्वीट करा उसे ट्रम्प ने भेजा था, क्योंकि ट्रम्प उसे दिखा के ये कहना चाहता है कि देखिए पाकिस्तान ने मुझे रिक्वेस्ट की है, इसीलिए मैंने ईरान पे जो हमला था जो मैं कर देता, ईरान को तबाह कर देता, तो इसीलिए मैंने रोक दिया क्योंकि पाकिस्तान ने मेरे पैर पकड़ के मुझसे सीज फायर की भीख मांगी है। तो शहबाज शरीफ ने इसलिए वो ट्वीट किया और इसीलिए व्हाइट हाउस या अमेरिका ने या ट्रम्प ने वो ट्वीट लिख के शहबाज शरीफ को भेजा कि ये ट्वीट करो, फिर मैं इसे दिखाकर कहूँगा कि मैंने इस वजह से सीज फायर किया। तो इसीलिए वो ट्वीट अमेरिका से आया था। और आखिर में ये कहूँगा कि शहबाज शरीफ भी इतना एक्साइटेड था कि मैं ट्वीट करूँगा और ट्रम्प इसे पोस्ट करेगा या मेंशन करेगा, इसीलिए उसने उसे एडिट करना भी वो भूल गया, इसीलिए उसकी इतनी बेइज्जती हुई। तो ये सब शहबाज शरीफ की नालायकी है। और जैसे ट्रम्प ने कहा था कि उसे नालायक बंदे पसंद है, तो इसीलिए उसने शहबाज शरीफ को चूज किया और दुनिया भर में जो मीडिया है वो इसे कोट करके पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहा है। तो चले देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दूसरे वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।